जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवा ही देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवा ही देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज के जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज के जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। एकी भावं गतियो मया यः स्वयं कर्मे बन्धो घोरं दुःखं भवगतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतु हो। अपन सब लोग आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं। वादिराज महाराज अपने शरीर में आए हुए असाता वेदनी कर्म और अस्थिर नाम कर्म के उदय से जो रोग आए थे उन रोगों को समन करने के लिए उन्होंने स्तुति की क्या की थी, रचना की है। आज इस स्तुति का अतिशय अभी भी देखा जाता है कि जिनको चर्म रोग आदि होते हैं वो सारे के सारे रोग इस स्तोत्र का पाठ करने से और इसके व्रत करने से क्या होते हैं, दूर हो जाया करते हैं। बस इतना है कि हमारी वीतराग भगवान में स्थिर बुद्धि होना चाहिए, यानी हमारा मन समर्पित होना चाहिए कि जब भी कल्याण होगा भगवान आपसे ही होगा। और ऐसा श्रद्धान करते हुए जो भगवान के अमृत रूपी वचनों का पान करता है वह नियम से भयंकर बीमारियों से क्या होता है, दूर हो जाया करता है। जीवनधर स्वामी जी ने मरणासन्न कुत्ते के लिए क्या सुनाया था, यानी उसके लिए एक भोजनशाला में चले जाने से उसको सबसे ज़्यादा पीट दिया। अब वो मरणासन अवस्था में थे और यहाँ से जीवेंद्र कुमार कहाँ जा रहे थे, जिनालय जा रहे थे। उन्होंने उसको तड़पते हुए देखा, मंदिर जाना छोड़ा, उसके पास में बैठे, उसको संबोधन किया और भगवान के अमृत रूपी वचनों का क्या कराया, पान कराया। उन वचनों को सुन कर के वह मरण करके स्वर्ग में जाके क्या बना, देव बना। क्या बना, देव बना। इसलिए समंतवत महाराज ने लिखा है, धर्म के प्रभाव से कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी अधर्म के प्रभाव से क्या बनता है, कुत्ता बन जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं देव को, गॉड। क्या बोलते हैं, गॉड। गॉड का उल्टा कर दो, जीओडी गॉड, और डीओजी क्या होता है, डाग। यदि डाग धर्म करे तो क्या बन जाएगा, गॉड बन जाएगा, देव बनेगा। और देव यदि अधर्म करेगा तो क्या बन जाएगा, डाग बन जाएगा। यानी दोनों में उल्टा कर देने से ये धर्म का प्रभाव है। इसलिए धर्म रूपी वचनों को सुनने के लिए इसलिए प्रार्थना करते हैं। अपन लोग भी समाधि मरण में पढ़ते हैं,
धर्मात्मा हो निकट, धर्म की चर्चा सुनावे। अंत समय जब हमारा आता है उस समय कोई धर्मात्मा धर्म की चर्चा सुनाता है, उस समय मर के लिए अमृतमय वचनों जो शांति प्राप्त होती है, उससे दुखों को सहन करने की शक्ति क्या होती है, प्राप्त होती है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, आपकी प्रभाव से जो क्या होते हैं, कमल आदि की रचना के साथ साथ में इतनी संगति का प्रभाव है कि सामान पाषाण के पत्थर आदि रत्न भी क्या हो जाते हैं, अतिशयकारी होते हैं आपके निकट आने से। क्या आने से? निकट आने से। यानी अब यहाँ दे रहे हैं भगवान के पास में आने का क्या प्रभाव है, संगति का प्रभाव। किसका प्रभाव? संगति का प्रभाव। एक सूत्र आपको एक दिन बतलाया था, असुगंधापि सूत्रम देव सरसी कुसुम संयोगात, यानी कि गंध से रहित धागा भी फूल की संगति से देवता के सिर पर क्या है, चढ़ जाता है। कैसा है? धागा गंधहीन होता है और पुष्प कैसा होता है, गंधवान होता है। और जब उस धागे में पुष्पों को प्रे देते हैं, माला बन जाती है, तो वही माला क्या है, देवता के सिर पर गले की क्या बनता है, शोभा बन जाता है। ऐसे ही भगवान बहुत सारे पाषाण, बहुत सारे रत्न हैं, उनमें वो प्रभाव नहीं है। ये आपके निकट पाषाण से निर्मित जो मानस्तंभ आदि हैं, वह भी अतिशयकारी होते हैं, सम्यक दर्शन के क्या हैं, कारण बन जाते हैं। तो यहाँ संगति का प्रभाव आचार्य महाराज ने भी मूक माटी में दिया है। संत समागम पाने वाला, संत समागम पाने वाला साधु संयत बने या न बने, लेकिन संतोषी अवश्य बन जाता है। यदि साधु नहीं बन पाया है तो श्रावक तो नियम से क्या है, बन जाता है, यदि संगति पाई है। और आप लोगों की संगति कैसी है? कैसी संगति है आप लोगों की? जैसे चंदन के वृक्ष से सर्प लपटे रहते हैं। किससे? किससे लिपटे रहते हैं? चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। अब लिपटे रहते हैं तो वो सर्प ना तो कभी सुगंधित होते हैं, ना कभी उनका जहर, लेकिन लिपटे किससे हैं? और वो चंदन यदि अपन उपयोग करते हैं तो अपना शरीर क्या होता है, सुगंधित तो हो जाता है, शीतल तक अनुभव होता है। लेकिन सर्पों को, अब आपकी संगति कैसी है? अब महाराज के तो आसपास घूमते रहे, उनके निकट उठते बैठते रहे, और हमें एक भी अच्छा गुण नहीं आया, तो हमारी संगति चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए सर्पों जैसी कहलाएगी कि वह अपने जहर को और अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है। तो इसमें गलती चंदन की नहीं है, गलती किसकी है? स्वयं की है। इसमें संत की गलती नहीं है, उनके समागम में आने वाला अपने मन को परिवर्तित नहीं करता है, इसलिए समागम में जो आता है उसका जीवन नियम से परिवर्तित होता है। वही बात यहाँ पर दे रहे हैं। पाषाणात्मा तदितर समः केवलम रत्ने मूर्तिर मानस्तंभो भवति च परसे तादृशो रत्नवर्गः त्रेष्टि प्राप्तो हरति सा कथं मान रोगम नराणां प्रत्यासत्तिर यदि न भवेतस तस्य तच्छक्ति हेतु।
पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तेर् मानस्तंभो भवति च परस् तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रत्यासक्तेर् यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः पाषाणात्मा तदितरसमः केवलं रत्नमूर्तिर्मानस्तंभो भवति च परस्तादृशो रत्नवर्गः दृष्टिप्राप्तो हरति स कथं मानरोगं नराणां प्रीत्यासक्तिर्यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतुः अन्य बहुत पाषाणों जैसा मानस्तंभ है पत्थर का रत्नों जैसा रत्नमय वह हर्षित हो मन अंतरिका ध्यान जन के मान रोग को दर्श मात्र से दूर करे प्रभु आपकी सहज निकटता निज शक्ति भरे पूरे भरे। अब यहाँ पर दे रहे हैं, हे भगवान पाषाण आत्मा, पाषाण यानी पत्थर, आत्मा यानी स्वरूप, पत्थरों से बना हुआ पत्थरमय, मानस्तंभा मानस्तंभ तदि इतर तत् इतर समः, तत् यानी वह मानस्तंभ इतर समा अन्य पत्थरों के समान है। जैसे अन्य पत्थर है वैसा ही पत्थर किसका है, मानस्तंभ का है। लेकिन केवलम आपके, केवलम यानी आपके, सिर्फ आपके रत्न मूर्ति रत्नमयी है, परंतु पर रत्न वर्ग बहुत सारे अन्य रत्न भी हैं, उनका भी समूह है। तादृशा भवति वैसा ही है यदि तस्य उस मानस्तंभ के तत्शक्ति हेतु मान रूपी रोग को नाश करने की शक्ति में कारणभूत भवेतः आपकी प्रत्यासक्तिर्न निकटता नहीं होती तो सहा वह मानस्तंभ दृष्टि प्राप्ता दृष्टि गोचर होते हैं नराणाम मनुष्यों के मान रोगम मान रूपी रोग को कथम हरति कैसे दूर कर सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें भगवान यहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं। हे भगवान, पत्थरों से निर्मित जो मानस्तंभ है उस मानस्तंभ के पत्थर में और अन्य पत्थरों में कोई अंतर नहीं है, और राजा आदि के पास में खदान आदि में पड़े हुए रत्नों में और यहाँ जो मानस्तंभ में रत्न लगे हैं उन रत्नों में और उन रत्नों में कोई अंतर नहीं है, रत्न दोनों एक से हैं। लेकिन आपके निकटता होने के कारण, क्या होने से, आपके निकट वह पाषाण का मानस्तंभ जो है आपके निकट है, इसलिए मनुष्यों के मान रूपी रोग को क्या कर देता है, दूर कर देता है। अर्थात उसमें शक्ति कहाँ से आई है मान को दूर करने की, आपके निकट होने से। किन के निकट होने से, भगवान के निकट होने से ऐसी शक्ति आई है।
अन्यथा अन्य पत्थरों में उसके पत्थर में कोई अंतर नहीं है। ये आपकी निकटता का क्या है? प्रभाव है। ऐसे ही उन उसमें लगे हुए रत्नों में और महल में या घर में रही रत्नों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो रत्न आपके निकट आ गए हैं, मानस्तन में लग गए हैं, तो मान रूपी रोग को क्या करते हैं? हरण करते हैं, और घर में रखे हुए मान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी निकटता का ये प्रभाव है। किसका प्रभाव है? भगवान की निकटता का क्या है? ये प्रभाव है। ऐसा क्या है भगवान का कि अचेतन वस्तु भी चेतन जैसे कार्य करने लगती है। यानी कि भामंडल जो होता है अचेतन होता है, और ये भामंडल यदि जैसे प्रातिहार्य स्वर्ग में देव जो है सौधर्मेंद्र हैं, वहाँ पर मानस्तंभ जो है उन मानस्तंभों में पेटियां लटकी रहती हैं, उन पेटियों में सारी सामग्री रहती है। और जैसे यहाँ केवल ज्ञान होता है, इंद्र कुबेर को आज्ञा देता, वो आकर के सब क्या कर देता है? रचना कर देता है। तो फिर उसमें भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं, लेकिन कब देखें? जब भगवान के पीछे लगा होगा तो दिखेंगे, और वैसे रख दो तो नहीं दिखते हैं। ना इंद्र को दिखेंगे, पिटारे में रखे हैं, किसी को नहीं दिखेंगे। जैसे ही वो लाके भगवान के पास लगा दिया, उसमें कितने भाव दिखते हैं? 7। 3 भाव वर्तमान के, यानी पिछले वर्तमान का 1 4 और 3 अपने आगे के भविष्य के, ऐसे 7 भाव उसमें देखते हैं। समोसरण में जो भूमियाँ होती हैं, उन भूमियों में जो सीढ़ियाँ बनाते चढ़ने के लिए, उन सीढ़ियों में भी 7 भाव दिखते हैं। वहाँ की जो बावड़ियाँ होती हैं, उनमें भी जीवों के क्या दिखते हैं? 7 भाव दिखते हैं। ये सब रचना इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। तो ये जब तक पिटारे में रखे हैं तब तक इनमें कोई अतिशय नहीं होता है, और जैसे भगवान के सामने आके लग जाते तो उनमें क्या जाता है? अतिशय आता है। किसके कारण से अतिशय? भगवान की निकटता के कारण। अब भगवान की निकटता से अचेतन वस्तुओं में ऐसे अतिशय क्यों हो जाते हैं? क्या कारण है बताओ? कुछ तो कारण होगा। इतनी स्तुतियाँ अपन पढ़ चुके हैं भगवान के, भगवान का इतना स्वरूप अपन जान चुके हैं। क्या कारण है कि अचेतन वस्तु भी चेतन जैसा कार्य करने लगती है? किसका प्रभाव है? भगवान का प्रभाव है। ऐसे किस चीज का प्रभाव बताओ? तो देखो, जो अरहंत भगवान होते हैं उनकी परम सुख लेस्या होती। कौन सी लेस्या होती है? परम सुख लेस्या का प्रभाव होता है कि अचेतन वस्तु भी चेतन जैसा कार्य करने लगती है। इंद्र की सुख लेस्या होती है, लेकिन सौधर्म आदि की तो पीत लेस्या होती। कौन सी होती है? पीत होती है। तो वहाँ पर पीत और पद्म लेस्या होती है। तो उनकी सुख लेस्या कोई इंद्र की है भी, क्योंकि चौथे स्वर के बाद में 2 स्वर्गों में, पीत के बाद में पद्म में, 5वें स्वर के बाद सबकी क्या है? सुख लेस्या हो जाती है। अब जैसे सुख लेस्या होती है तो उनकी भी सुख लेस्या है, और सुख लेस्या के प्रभाव से वहाँ दिखना चाहिए। वहाँ क्यों नहीं दिखते? देखो, घातिया कर्मों से सहित, मोहिनी कर्म से सहित भी सुख लेस्या होती है, और मोहिनी कर्म से रहित वालों के भी सुख लेस्या होती है। एक मिथ्या दृष्टि की भी सुख लेस्या हो जाती है। कोई मुनि महाराज हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाए, और मुनि बन के घोर परिश्रम उपसर्गों को सहन करते हैं, और उन पर इतना बड़ा उपसर्ग यदि उनको घानी में भी पेल दिया जाए, कोलों में भी क्या है उनको डाल दिया जाए, तब भी समता से मरण करते हैं और 9वें ग्रेवेग जाते। कहाँ जाते हैं? 9वें ग्रेवेग सुख लेस्या के प्रभाव से जाते हैं। तो देखो, उन महाराज की सुख लेस्या तो है,
लेकिन जो घानी में पेल रहा है उस पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि उन महाराज को अभी सम्यक दर्शन नहीं है। कसाई की मंदता जरूर है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है। और अरहंत भगवान ने चारों घातिया कर्मों का क्या कर दिया है? नाश कर दिया है। तो जिनका मोहिनी कर्म, ज्ञानवर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय, इन 4 कर्मों का नाश हो जाता है, उनकी जो परम सुकलेशा है उस सुकलेशा के प्रभाव से हिंसक प्राणी अहिंसक बन जाता है। जिनका जन्म जात वैर होता है वो भी मैत्री भाव से क्या है? बैठ जाते हैं। कहाँ पर? समावसरण में एक चित्रण आया है आपना महावीर चरित वर्धमान चरित्र में कि एक मेंढक जो है थोड़ी देर से पहुंचा समावसरण में, उसको कहीं जगह नहीं मिली थी तो सर पे फन फैलाए बैठे था, तो किस पे बैठ गया? उस फन पर बैठ गया। अब इसके बाद में सर पे थोड़े से आगे बढ़ा, उसी समय हाथी ने अपना क्या उठाया? पैर उठाया, तो उसके पास में उसके नीचे बैठ गया। कौन? सर्प। तो हाथी ने देखा कि पैर के नीचे कौन है? सर्प है। तो वो हाथी वैसे ही पैर करे किए हुए मोड़े हुए खड़ा रहा, उसने क्या नहीं रखा? यानी देखो किसका अतिशय है ये? किसका अतिशय है ये शुक्लेश्या का। किसका है? परम शुक्लेश्या के प्रभाव से। अब अपन देखते हैं शरणिक चरित में यशोधर नाम के मुनि महाराज, शरणिक जी ने सबसे पहले उनके लिए शिकारी कुत्ते छोड़े थे। क्या छोड़े थे? अब वो शिकारी कुत्ते उनके पास गए और क्या थे? शांत बैठ गए, उनने महाराज को हानि नहीं पहुंचाई। फिर इसके बाद में अब उन्होंने देखा कि महाराज ने कोई जादू कर दिया। देखो शुक्लेश्या थी महाराज की, उसका प्रभाव पड़ा, हिंसक कुत्ते भी क्या बन गए? अहिंसक बन गए। अब फिर शरणिक जी ने सोचा इन्हें कुछ किया है, तब वो तलवार लेकर के स्वयं मारने के लिए उद्यत हुए। किनको? तो उन महाराज की रक्षा करने के लिए सर्प आ गया। कौन आ गया? सर्प आ गया। तो जैसे ही सर्प आया तो महाराज शरणिक जी ने सोचा ये मुझे क्या कर लेगा? डस लेगा, इसलिए पहले इसी को मार दो। किसको? उन्होंने सर्प को क्या कर दिया? अब इसके बाद वो मरा सर्प कहाँ डाल दिया? महाराज के गले में। अब देखो कुत्तों पे प्रभाव पड़ा, सर्प पर प्रभाव पड़ा, लेकिन शरणिक पर क्यों नहीं पड़ा? बोलो कारण क्या है? वो मिथ्या दृष्टि थे। क्या थे? मिथ्या दृष्टि थे, तीव्र कसाई थी, बदले की भावना से आए थे। किससे आए थे? बदले की भावना से। तीव्र कसाई के कारण अन्य हिंसक प्राणियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन किस पर नहीं पड़ रहा? किस में नहीं पड़ रहा? शरणिक पे नहीं पड़ रहा। तो उनकी लेस्या तो महाराज की ज्यों की त्यों है, लेकिन हमारे परिणाम इतने संकलित हैं कि उनका प्रभाव भी नहीं पड़ा करता है। कई बार आपका महाराज के प्रति भी यदि समर्पण की कोशिश करते हुए समर्पण नहीं हो पा रहा है तो इसमें महाराज की गलती है कि तुम्हारी गलती है? और कई लोग महाराज के पास में बिना सोचे समझे आते हो, प्रभावित हो जाते हो, समर्पित हो जाते हैं। तो महाराज का आभा मंडल तो एक सा है, कहीं ना कहीं हमारी कसाई का क्या है? प्रभाव है। इसीलिए शुक्लेश्या का प्रभाव वहीं पड़ता है जिन लोगों के परिणाम मंद होते। क्या होते हैं? मंद होते हैं। ऐसी मंदी कसाई वाला मिथ्या दृष्टि इंद्रिय भूति भी कहाँ गए थे? भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में गए थे अपने 500 शिष्यों के साथ। कितने शिष्यों के साथ? क्या सोच के गए थे? कि महावीर भगवान को ही क्या करेंगे? उत्तर देंगे।
उन्हीं को समझाएंगे। लेकिन जैसी गए मानस्तंभ को देखा और उनका मान क्या हो गया, गलित हो गया। यानी कि मानस्तंभ के प्रभाव से उनका मान गलित हुआ और जैसी विनम्रता के भाव निकट आए और जैसे उन्होंने चैत्य प्रसादी भूमि में पैर रखा उस समय उनको छायक सम्यक दर्शन होगा। क्या हो गया, छायक सम्यक दर्शन हुआ। एक अंतर मुहूर्त नहीं लगा, कपड़े छोड़ दिए, मुनि दीक्षा ले ली। क्या ले ली, जैसे मुनि दीक्षा ली मनय पर ज्ञान हो गया और गणधर पीठ पर जाकर के क्या थे, वो बैठ खड़े हो गए। कौन, और जैसे गणधर पीठ पर पहुंचे भगवान की वाणी क्या होगी, अपन सबको मिलने लगी। ये किसका अतिशय है, मानस्तंभ का। किसका है, मानस्तंभ का। तो मानस्तंभ तो पत्थर से बना हुआ है, अन्य पत्थर, उस पत्थर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो भगवान के समोसरण के निकट है। किसके निकट है, भगवान के समोसरण के निकट होने से ही भगवान आपकी प्रत्याशक्ति यानी आपकी निकटता नहीं होती तो ये सिद्ध कार्य नहीं होता। इसीलिए जिनालयों के पास में प्रायः करके मानस्तंभ को बनाती हैं, आपके यहाँ भी बना हुआ है। लेकिन कितने लोगों का मान गलत हुआ, कोई को नहीं। देख के मान और आ जाता, अहंकार और आ जाते, हमने बनवाया था। किसने बनवाया था, हमने बनवाया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था। अब इसमें गलती भगवान की है कि तुम्हारी है? किसका है प्रभाव? कई बार जब हमारी तीव्र कसाई होती है, बदली आदि की भावना होती है, भले हमारा उनके पास आना हो रहा है, निकट आते हैं, लेकिन हमारी तीव्र कसाई होती है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता नहीं है। ये विशेष अंतर होता है। जैसे चूना, मिट्टी, सीमेंट, मार्बल से अपने मकान बनते हैं, उन्हीं से क्या बनता है, मंदिर बनता है। तो मकान आदि को तोड़ने में पाप नहीं लगता, मंदिर को तोड़ने में पाप क्यों लगता? मटेरियल तो एक सा ही है, अंतर इतना है कि वीतरागता के निकट है। किसके निकट है वो? वीतरागता के निकट है, इसलिए उनके निकट होने से उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है। और अपन पे, अपन कैसे है, चेतन होने के बाद भी उससे प्रभावित नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका ये है कि भगवान की गलती नहीं, गलती किसकी है, हमारी के हमारे क्या है, संकलेशित यानी कसाई से युक्त क्या है, परिणाम है। इसलिए हे भगवान, ये आपकी निकटता का क्या है, प्रभाव है। तो यहाँ पर मान को नाश करने के लिए भगवान के निकट पहुँचने की बात यहाँ पर क्या है, कही जा रही है। ओम ह्रीं मान रोग नाशक निर्मल दृष्टि लाभ है श्री विषवनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। यानी मान रूपी रोग का नाश करने वाली, निर्मल दृष्टि का लाभ दिलाने वाली। कौन सी दृष्टि? जब तक मान दूर नहीं होता तब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती है। तो मान कैसे? दो चीज़ें हैं संसार में अपने भटकने के, दो कारण हैं, एक अहम और एक बहम। अहम यानी अहंकार, बहम यानी गलत फहमी। इन दो के कारण से अपन क्या संसार में भटकते हैं। जब हमें अहंकार होता है, वह वस्तु जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है, और जब हमारा अहंकार गल जाता है तो वही वस्तु हमारे लिए कल्याण की क्या बन जाती है, साधक बन जाया करती है। अब देखो, एक बार अशोक नगर में हमसे ऐसी क्लास ले रहे थे हम, ये है 99 की बात है, 99 में। उस समय हम क्षुल्लक थे,
क्लास ले रहे थे। एक श्राविका ने प्रश्न किया, महाराज जी हम लोग टीवी में चित्रहार वगैरह देख सकते कि नहीं? उसमें चित्रहार आता था। चित्रहार मतलब फिल्मी गाने आते थे, उसमें भी हीरोइनें नचती थीं, यानी क्या करती थीं? नाच गाना होता था। अब ये देख सकती कि नहीं देख सकते? अब हमने दिमाग लगाया कि अब भी हम मना करते हैं तो ये कहेगी आदिनाथ जी ने तो देखा था। अभी मना करेंगे तो किसने देखा था? नहीं कह देना 7:30 बजे। तो उनका कहना ये था कि यदि हम मना करते हैं तो कहेगी आदिनाथ जी ने देखा था। वो छायक समय दृष्टि थे। कौन थे? छायक समय दृष्टि थे और अवधि ज्ञान के धारी थे, घर में थे, वर्धमान अवधि ज्ञान उनका है। अब क्या करें? तो हमने सोच समझ के उत्तर दिया कि हाँ कदाचित देख सकता है। क्या? कदाचित देख सकता है, लेकिन यदि हीरोइन मर जाए या लाइट चली जाए तो दीक्षा ले लेना चाहिए। एक शर्त पे देखो, आदिनाथ ने नाच गाना नीलांजना का देखा था, वो मर गई तो उन्हें क्या ले ली? दीक्षा ले ली। अब तुम लोगों की लाइट चली जाए तो दीक्षा ले लेना, या वो हीरोइन मर जाए तो क्या करना तुम? तो देख लो। देखो एक ही नृत्य को वहां आदिनाथ जी ने भी देखा, बहुत सारे राजा मंत्रियों ने सबने देखा, लेकिन किसी के वैराग्य के भाव नहीं आए। लेकिन किसके आए? नृत्य देख के क्या आया? वैराग्य आया। उनने पर्याय की अनित्यता को देखा। बुराई में भी किसको देखा? अच्छाई को देख करके वैराग्य को क्या है वो प्राप्त हो गए। और अपन हो रहे, अपन से बैठे थे, अपन तो ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। कुछ अपन थे जब हम कॉलेज में थे तो हम सीटी बजाते थे, जैसे आप लोगों के यहाँ बजाते हैं। हमने देखा यहाँ जब बालिकाएं नृत्य करती हैं, गरबा आदि होता है, तो आपके ही लोग क्या करते हैं? अभी अच्छे भाव से सीटी बजाई जाती है क्या? ये सब दुष्परिणाम होते हैं, खोटे परिणाम कहलाते हैं, यानी कि हुटिंग कहलाती। क्या कहलाती है? यानी विकारी भाव जिसे कहा जाता है, उसके कारण से अपन भटकते हैं। तो ऐसे कार्य अपन को प्रस्तुत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब अपन नाच गाने में तन्मय होते हैं उस समय हमारे वस्त्र आदि की होश नहीं रहता है। कब साड़ी खिसक जाए, कहाँ क्या हो जाए, कौन से वस्त्र कैसे हो जाए, ये अपन को, और किसी व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए हे भगवान, आपके निकट होने से ये अतिशय होता है कि अचेतन वस्तु भी चेतनवत क्या है कार्य करने लगते हैं, बशर्ते सामने वाले का समर्पण हो, उसका मान गल जाता है तो वह भी समर्पित हो जाया करता है। इसलिए एक सूत्र है, आज भैया लोगों को हमने बताया था, सुख में समर्पण। किसमें? सुख में समर्पण होना चाहिए, और दुख के समय समता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुख में समर्पण और दुख में समता। जहाँ दुख में समता रहेगी वहाँ हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा, और जब सुख आएगा तो हम धर्मों धर्मात्माओं के लिए समर्पित हो जाएंगे, तो हमारे भी सारे कर्म क्या हो जाएंगे, उस समय गल जाते हैं। इसलिए हे भगवान, ये मान के कारण क्या हैं? किन कारणों से मान आता है? मान के कारण कितने हैं? 3 कारण है। आत्मा को छोड़ करके शेष वस्तु में
कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व, तीन बुद्धियां होना। जैसे कोई चीज़ आपने हमारे लिए तैयार की और हम ना लें तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता कि हमने आपके लिए तो मेहनत की और आपने क्या कर दिया, हमें नेगलेक्ट कर दिया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपको क्या आएगी? गुस्सा आती है। जैसे सूप न खाने राम लक्ष्मण को चाहा और राम लक्ष्मण ने क्या कर दिया? उसको नेगलेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसको क्या गई? गुस्सा आई। तो उसने भाई को क्या कर दिया? झूठा कह करके भड़ा दिया। तो ऐसे ही होता है। और आप कोई वस्तु आपने अपने लिए तैयार की है, किसके लिए तैयार की है? आपने अपने लिए तैयार की है और प्रसंग आ गया हमें देने का और हमने ले ली या नहीं भी ली तो ना आपको गुस्सा आएगी, और ले ली तो आपको इतनी खुशी होगी कि देखो बनाया तो मैंने अपने लिए था, लेकिन आज महाराज का सौभाग्य मिल गया, तो आपको क्या आएगा? विशेष आनंद आएगा। ऐसे ही ये कर्तृत्व बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, यानी ये आपने आहार अपने लिए बनाया है और आकस्मिक महाराज आ गए तो आपको क्या मिलेगा? आनंद। और जब आपने हमारे लिए लगाया है और हम नहीं आए तो क्या होता है? जैसे आप लोग महाराज जी 4 दिन अकेला आने तो हतो आज आप ही को नंबर है तो आप ही लौटे आए। तो आपने किसके लिए बनाया? किसके लिए बनाया? आपने हमारे लिए बनाया है। जब हमारे लिए बनाया और हम नहीं आए तो आपको संकलिष्ट आती, और आपने अपने लिए बनाया है और उसमें हम पहुंच जाएं तो, और नहीं आए तो दिक्कतें नहीं है, हमने अपने लिए बनाया था, आ गए तो और ज़्यादा क्या होती है? खुशी होती है। कर्तव्य में और कर्तृत्व में बहुत अंतर होता है। जहाँ जहाँ कर्तृत्व है वहाँ अहंकार है, जहाँ जहाँ स्वामित्व है वहाँ वहाँ अहंकार है, जहाँ जहाँ भोक्तृत्वपना है वहाँ वहाँ अहंकार है, जहाँ कर्तव्य है, जहाँ उपयोगी पने की भाव है वहाँ कभी अहंकार नहीं आता है। कभी सोचा है आपने कि हमने ये जीवन पाया है, हम किसी व्रति के काम आ जाएं? किसके काम आ जाएं? किसी व्रति के क्या आ जाएं? काम आ जाएं। आप वृत्तियों के काम में तो रोज आ रहे हो, उनका काम करते करते थकते नहीं हो। किनका? किनका? घर के तुम्हारे सब वृत्ति हैं क्या? सब रात में खावे वाले हैं, होटल में खाने वाले हैं, और महिलाएं उसे लीपा पोती करने वाली हैं। यानी कि वो आज हम देखा कि हमने जैसे ही पूछा लिपस्टिक का त्याग है, नहीं महाराज आप 1 महीना अकेला नहीं कर सकते हैं, तो अरे क्या को करिए 1 महीना और। अब उस समय बोलते नहीं तो हमने इतना कहने वाले थे, तुम तो रोटी में चुपर के घी जैसी खा लेना। किसको? लिपस्टिक को। अब वो उठ कर के बाहर जाना उनको अच्छा लगा, लेकिन क्या छोड़ना अच्छा नहीं लगा? क्या नहीं छोड़ा? यानी कि देखो आहार चर्या से बढ़कर के क्या है वो, जिसको क्रूर श्रृंगार का है, अपने आगम में क्या कहा है? क्रूर श्रृंगार है। ये श्रृंगार अपने नहीं है, ये तो राजा महाराजाओं की सभा में रहने वाली नृत्यांगनाओं के श्रृंगार है। किनके हैं? और नृत्यांगनाओं से हम लोग आहार लेते नहीं हैं, श्राविकाओं से क्या लेते हैं? आहार लेते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अपन भगवान के गुरु के निकट आते हैं, हमारा जब समर्पण नहीं होता है तो निकटता का लाभ नहीं मिलता है, और जो समर्पित होके आता है उसको बिन मांगे क्या मिल जाता है? लाभ मिल जाया करता है। इसलिए मान को गलत करना है तो 3 चीज़ों को छोड़ देना, कर्तव्य करना, उपयोगी बनना, काश हम इनकी साधना में साधक बन जाएं। हम दिन भर तो 24 घंटे इन लोगों की सेवा करते रहते हैं, आज कोई त्यागी वृत्ति की सेवा करने का अवसर मिल गया है, ये हमारा सबसे बड़ा क्या है? सौभाग्य माना जाता है। इसलिए उसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब हम चलते हैं कहानी की ओर। एक सुयुक्ति दी है
लक्ष्य को पाए बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। क्या? लक्ष्य को पाए बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। सुर सुंदरी का लक्ष्य था अमर को पाना है। किसको पाना है? अमर को पाना है, राज्य भी लेना है। अब ये उसका लक्ष्य है, लेकिन बीच में इतना अच्छा सुविधा वाला परिवार मिल गया, तब भी उसने अपने लक्ष्य को क्या नहीं किया, बोला नहीं। उस लक्ष्य को पाने के लिए ऐसे धर्मात्मा के परिवार को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? धर्मात्मा के परिवार को छोड़ दिया। किसको पाने के लिए? लक्ष्य को पाने के लिए। यानी कि लक्ष्य है उसका वह ये कि हमें अमर को क्या करना है, अपने पति को पाना है, उनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। जब ये बात उसने रखी विद्याधर के सामने, विद्याधर ने भी सोचा कि हमें किसी के लक्ष्य में बाधक भी नहीं बनना चाहिए। चारों रानियों ने अदृश्यकारिणी, पर विद्या छेदनी और सतकंजर वलिनी और रूप प्रावर्तनी, ये 4 विद्याएं उनको कहती दे दी। उसने एक पंखा दे दिया जिससे सारे रोग क्या हो जाते थे, दूर हो जाते थे। अब ये छोड़ने गए, और जैसे ही छोड़ने गए और उद्यान में एक जहाँ बेना तट था उस किनारे पर विमान उतरा। उस तट के किनारे एक बहुत सा अच्छा अतिथि भवन बना था जो महल राजा ने बनवाया था। कोई भी परदेशी आएगा यहाँ रुकेगा। वहाँ के परिचारक जो थे उनको आदेश था कि कोई भी इस तट पर आता है बाहर से उसको ला करके यहाँ ठहराएं, उसके सारी उत्तम से उत्तम भोजन पान की क्या करें, व्यवस्था करें। ये अतिथि सत्कार होता है, अतिथि देवों के समान हुआ करता है। इसलिए राजा ने उस तट के किनारे ऐसा महल बना रखा था। विद्याधर ने विमान उतार दिया, और जैसे उतारा और ये सुर सुंदरी यहाँ से उतर गई और कहने लगी, भैया जरूर आप आना, जरूर आप मिलना, इस दुखियारी बहन का क्या करना, ख्याल रखना। तब वो कहता है, बहन तुम्हें अकेला छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी पाठशाला के संस्कार, तुमने गुरु से जो शिक्षा पाई है, तुम्हारे पास में जो ज्ञान रूपी अमृत है, वो तुम्हारे लिए पर हमेशा 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 तुम्हारा क्या करेगा, साथ देगा। इसलिए बेटी ये तो संसार है, जाना ही होता है, हम जाते हैं। तो वो कहती है, भैया आना ज़रूर आना, कभी चांद बन के कभी सूरज बन के। वो ऐसा गाते हुए कहती है। विद्याधर की आंखों में अविरल आंसू बहते हैं। ऐसा धर्मात्मा हमें मिला था, कितनी अच्छी तत्व चर्चा हुई है, लेकिन लक्ष्य को उसको पाना है और मुझे छोड़ना है। इसलिए वो छोड़ देता है और दूर तक देखती रहती, देखते देखते जैसी विमान उससे ओझल हो जाता है विद्याधर का, तब ये सुर सुंदरी सोचती है ये भी बेना तट है और ये महल आदि है, यहाँ सभी का आना जाना रहता है। मैं यदि स्त्री पर्याय में रहूँगी तो मेरा सील सुरक्षित नहीं रहेगा, कोई ना कोई मुझे पुनः क्या होगा, छेड़ेगा। इसलिए उसने रूप परावर्तनी विद्या का स्मरण किया और अपना रूप बदल लिया और राजकुमारी से राजकुमार बन गई। क्या बन गई? वो पुरुष भेष में आ गई। कौन? और जैसे उस सुंदरी पुरुष भेष में आई और आकर के उसने देखा वहाँ लिखा हुआ था, उसको पढ़ कर के वो गई। वहाँ के परिचारकों ने हाथ जोड़ कर के निवेदन किया, आइए ठहरिए। उनने परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उसने अपना परिचय दिया, मैं क्या हूँ, राजकुमार हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा नाम विमल यश है। क्या है? विमल यश मेरा क्या है, नाम है। तो उन्होंने बता दिया, ये भवन में आप ठहर जाइए। और वह विमान में, उस भवन में वह ठहर गए और वहाँ सारी सुविधाएं थीं। उस भोजनशाला में एक परिचारिका थी जिसका नाम मालती था। वो परिचारिका आई, उसने राजकुमार को प्रणाम किया, अभिवादन किया। हे राजकुमार, आप यदि जैन धर्म को मानते हैं तो पास में जिनालय है
और यदि अन्न मत को मानते हैं तो अन्न मत के भी क्या है यहाँ पर विग्रह हैं, यानी अन्न मंदिर भी है। आप कहाँ जाना चाहते हैं, हम आपको ले चलते हैं। तो विमलेश ने कहा कि मैं जैन हूँ, चलिए। और वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, और दर्शन आदि करने के बाद में द्रव्य लेते हैं, पूजन करते हैं। भोजन करने के बाद में उनके लिए भोजन की व्यवस्था होते हैं, अच्छे से भोजन कर लेते हैं। कौन? विमलेश। अब वहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ व्यतीत हो गए। 3 दिन में उन्होंने सोचा कि बेना तट है, 3 दिन में सब पता कर लिया। सिंहल द्वीप जाने का रास्ता और आने का रास्ता यही है, यहाँ आए बगैर कहीं आना जाना नहीं हो सकता है। यहीं से अक्षयद्वीप जाते हैं, यहीं से अपन चंपा नाम की नगरी में यहाँ पर आएंगे। कहेंगे चंपा नगरी में सबका रास्ता क्या है, यही है। तब उसने पूछा यहाँ के राजा जी कौन है, क्या है, उससे परिचारिका सब पता कर लिया। किसने? विमलेश ने। जब पता किया, परिचारिका अच्छी थी, परिचय अच्छे से हो गया था, सारी व्यवस्था करते थे। और विमलेश ने इच्छित करणी नाम की इच्छित वस्तु प्राप्ति की विद्या थे, उससे उसने कुछ चीज़ें संग्रह कर ली, स्वर्ण मुद्राएं मांगे और रोज एक स्वर्ण मुद्रा उसको क्या कर देते थे, परिचारिका को दे। वो भी बड़ी खुश, ऐसा कुमार तो मुझे आज तक नहीं मिला जिसने क्या दी हो, सेवा के बदले स्वर्ण मुद्रा दी हो। तब एक दिन विमलेश ने कहा, मालती तुम एक काम करो, ये पंखा है बिजना, ये जादुई पंखा है, इसको ले जाओ और इसको बाजार में बेच देना, और बेच करके इसकी 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कितनी चाहिए? लेकिन कीमत उसी को बताना जिसको इसकी आवश्यकता हो। इसकी विशेषता ये है, इसकी पंखा की हवा लगती सारे रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जैसे ये गई, बहुत से लोग चले गए देख करके। एक सेठ जी आए, उनने जैसे पूछा तो उसने कहा 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं में ये बिजनेस, क्या विशेषता है इसकी? तो कहने लगे, इसको नमोकार मंत्र पढ़ करके यदि इसकी हवा की जाए तो सारे रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सेठ जी ने कहा, उनका बेटा कई वर्षों से बीमार था, जिसके लिए सारे वैद्य थक गए थे, कोई उसका उपचार करने में समर्थ नहीं था। तब सेठ जी ने कहा, चलो मेरे साथ, यदि इसकी हवा से मेरा बेटा ठीक हो गया तो हम 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो देंगे, और भी तेरे लिए क्या करेंगे, अलग से हम पारितोषिक देंगे। वो चली गई और उसने बिजना लिया, और जैसे ही अपने बेटे पर ऐसा किया, 3री बार किया, उसकी आंखें खुल गईं, उठ करके बैठ गया। ओ सेठ जी तो आश्चर्यचकित हो गए। 5 वर्ष से बड़े बड़े वैद्य थक गए, किसी से ठीक नहीं हुआ, लेकिन इससे तो बड़ा चमत्कारी है। तत्काल उसने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं उसको थैली में भर के दे दी, और 3 स्वर्ण मुद्राएं दी, अपने गले का हार दे दिया। किसको? उस मालती को, कि बेटे से बढ़ करके ये संपदा कोई मायना नहीं रखती है। बेटा 3री बार, एक बार फिर झाला, एक बार फिर किया, 3 बार करने से बेटा पूर्ण स्वस्थ हो गया और चलने फिरने में क्या हो गया, समर्थ हो गया। इस तरह से उसने सोचा ये तो बहुत अच्छा है, और ऐसा पंख से अपना जब बेटा ठीक हो गया है, इसको अपने पास रखना अच्छा नहीं है। यदि हम इसको राजा को दे दें तो राज्य में जो भी लोग बीमार होंगे उनके काम आएगा। हमारे यहाँ तो पता चल गया तो कोई भी चुरा करके भी ले जा सकता है। इसलिए उसने जाकर के वो पंखा राजा को दिया, और राजा को उसकी विशेषता बतलाई। तो राजा की बेटी थी राजकुमारी, उसका नाम गुणमंजरी था। 10 वर्ष से वो भी क्या थी, बोलती नहीं थी। क्या नहीं करती थी, बस बैठी रहती थी। भोजन करेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी, कभी हंसती नहीं थी, आंख उठा के देख लेती थी, खाया और
जैसे आप लोग खा पी के सो जाते हो, ऐसे वो रहती थी। तो राजा भी परेशान था। तो राजा ने कहा चलो देखते हैं। तो उसने कहा था नमोकार मंत्र। तो राजा को नमोकार मंत्र आता था। उसने जैसी बेटी पर एक बार किया, वो कहने लगी पिताजी जय जिनेंद्र। अरे 10 साल से जो कन्या बोली नहीं, एक बार में ही क्या कहनी पिताजी जय जिनेंद्र। फिर इसके बाद में दूसरी बार साला वो अच्छे से बोलने लगी, है पहले थी जैसे वैसी ही क्या हो गई वो। अरे ये तो बड़ा जादुई पंखा है। तो उसने उस परिचारिका से पूछा ये पंखा तुम्हें कहाँ से मिला, कैसे मिला। सेठ जी ने बुलाया। सेठ जी ने कहा हमने उससे खरीदा था जो तुम्हारे महल में वहाँ पर रहती है, मालती नाम के परिचारिका। मालती को बुलाया, ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा अपने अतिथि भवन में एक राजकुमार ठहरा हुआ है, उसने हमारे लिए क्या था दिया था। तब सेठ जी ने इतना पता चल गया। तब एक सेवक आया राजा का रथ पर बैठ कर के अच्छे से। तब विमल यश ने फिर मालती से पूछा ये अपने बगीचे में कौन आ रहा है। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। तो ये धर्म और धर्मात्माओं के प्रभाव से, अपने परिणामों से अचेतन वस्तु भी चेतन जैसा काम करने लगती हैं। इस सिर पे मंत्र का क्या होता है, प्रभाव होता है। उस मंत्र के प्रभाव से ये सारे कार्य होते, जब अपना पुण्य का उदय आ जाता है तो ये कार्य सिद्ध होते हैं। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया, क्या नियम था। झूठ बोला तो होगा, नहीं बोला। यदि हम आपसे पूछें आप कौन हो तो क्या कहोगे।